एपिसोड स्टार्ट होता है तो वो बॉडीगार्ड्स इनकी सारी वॉचेस वगैरह सब उतार देते हैं, जिसमें इन लोगों ने कैमरास फिट किए हुए थे। और ये लोग जो इतनी तैयारी करके यहाँ बैठे होते हैं, सब उल्टा हो जाता है, क्योंकि लिंदा मना कर देती है कि यहाँ मीटिंग नहीं होगी और मीटिंग के लिए इन लोगों को कहीं और लेकर जाया जा रहा होता है। अच्छा हुआ कि ये दोनों बैकअप लेकर आए होते हैं, क्योंकि इनके मुंह पर तो कपड़ा डालकर लेकर जाया जा रहा होता है। अब सारे पुलिस वाले इनको फॉलो करते हैं और साथ में मुकिंग भी। मगर वो लोग चालाक होते हैं, उन्होंने इसमें भी ट्रैप रखा होता है कि कहीं रोंग याओ को कोई फॉलो ना कर रहा हो, तो वो लोग पहले ही उन्हें सीक्रेटली दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। और जिस गाड़ी को मुकिंग और पुलिस वाले फॉलो कर रहे होते हैं उसमें कोई भी नहीं होता, तो ये लोग डर जाते हैं कि ये लोग इन दोनों को कहाँ ले गए। वहाँ वो बॉडीगार्ड्स उन दोनों को लिंदा के पास ले आते हैं। किसी को इन दोनों पर शक नहीं हुआ होता और लिंदा इनसे कहती है कि बॉस बस आने ही वाले हैं, तुम वेट करो। वहाँ अब बस ली राओशेंग ही लिंदा की लोकेशन बता सकता है, इसीलिए मुकिंग इससे कॉल करके पूछता है कि मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो। असल में मुकिंग राओशेंग से ये कह के जाता है कि वो लिंदा को फॉलो करके आज पता लगा लेगा कि उसका बॉस कौन है, इसीलिए राओशेंग उसकी लोकेशन उसे सेंड कर देता है। और लोकेशन से राओशेंग को पता चल जाता है कि अरे ये लोकेशन तो ग्वेन की है। मुकिंग कहता है कि अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, और ये लोकेशन वो पुलिस वालों को भी बता देता है, जिससे वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ रोंग्या और रैन इंतज़ार करते करते थक जाते हैं, मगर बॉस आ ही नहीं रहा होता। तो वो लोग सोचते हैं कि जिसके लिए यहाँ तक आए हैं वही नहीं आएगा, तो डील करने का क्या फ़ायदा, इसीलिए डील कैंसिल करके जाने लगते हैं। मगर अचानक ही वहाँ ग्वेन आ जाती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये इसकी बॉस है। उधर राओशेंग को अचानक ही याद आ जाता है कि जो बंदे लिंदा के साथ उस टाइम डील करे थे, उनमें से एक तो पुलिस वाला है जो उस टाइम मुझे पकड़ा था। तो ये फौरन भागने लगता है मुकिंग को बचाने के लिए। तो कीजन का काम तो इसे रोकना है, तो वो पूरी कोशिश करती है इसे रोकने की कि बताओ क्यों जा रहे हो। तो वो बता देता है कि मुकिंग मुसीबत में है, हमने लिंदा पर ट्रैकर लगाया हुआ था ताकि उसके बॉस तक पहुंच सके, मगर अब वो पुलिस के ट्रैप में फंस चुकी है और मुकिंग वहीं जा रहा है, इसीलिए मुझे उसे बचाना होगा। तो कीजन सोचती है कि लो इसे सब याद आ गया, अब ये कोई भंड ना कर दे, इसीलिए ये इसके साथ जाती है और मुकिंग को कॉल करके बता देती है कि राओशेंग को सब याद आ गया, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। वहाँ ग्वेन इनके साथ डील नहीं कर रही होती और उल्टा ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन पर शक करने लगती है और इन्हें पकड़ रही होती है। मगर अचानक ही मुकिंग वहाँ आ जाता है। ग्वेन उसको देख के शॉक होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुकिंग बड़े ही अच्छे से गेम खेलता है कि लिंदा की वजह से ही तो मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, क्योंकि राओशेंग ने इसके मोबाइल में ट्रैकर लगाया हुआ था। ये सुन के लिंदा शॉक हो जाती है और फौरन अपना मोबाइल चेक करती है तो ट्रैकर लगा हुआ होता है। ग्वेन की इतनी हट्टी है कि वो रख के मुंह पे थप्पड़ देती है उसके कि मैंने तुम्हें उसे फंसाने को कहा था और उल्टा तुम उसी के ट्रैप में फंस के आ गई। अब मुकिंग उल्टा इस ग्वेन पे डाल देता है कि अच्छा तो तुम हो इस लिंदा की बॉस और मिस्टर ऊ के पीठ पीछे डीलिंग कर रही हो। इस डील के बारे में मिस्टर ऊ को कुछ पता नहीं होता, ये सारे पैसे अपनी जेब में डाल रही होते हैं। अब इसका ये राज खुल जाता है, इसी वजह से इसकी लिंदा से हट रही होती है और मुकिंग रोंगयाओ को बचाने के लिए झूठ कह देता है कि ये दोनों मेरे ही साथी हैं, मैंने ही इन दोनों को लिंदा के पास भेजा था ताकि इसके बॉस का पता चल सके। और फौरन रोंगयाओ को भेजने लगता है कि अब तुम लोग जा सकते हो, मगर ग्वेन जाने नहीं देती, वो बड़ी चालाक होती है। मुकिंग से कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों तुम्हारे ही साथी हैं, मुझे प्रूफ चाहिए वरना मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। इतने में कीजिन भी वहाँ आ जाती है, मगर राओशेंग को यहीं बैठे रहने का कहती है कि मैं अंदर जाती हूँ, तुम यहीं रहो, ऐसी पागल बना के कि अगर तुम गए तो कहीं पुलिस तुम्हें ना पकड़ ले। ग्वेन मुकिंग को बचाने के लिए टाइम पर आ जाती है। ग्वेन उसे देखकर हैरान होती है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो झूठ कहने लगती है कि मुझे लग रहा था कि मुकिंग लिंदा के साथ डेट पर गया हुआ है, इसीलिए राओशेंग से ज़बरदस्ती मैं लिंदा की लोकेशन लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मुकिंग कहता है कि क्या बात कर रही हो, ये कोई जगह है डेट करने की। कीजिन ग्वेन का फोकस उन पुलिस वालों से हटा देती है, क्योंकि वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ डील कर रही हो, क्या मेरे फादर को इस डील के बारे में पता है। ग्वेन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मुकिंग और इन सबको तो नुकसान पहुँचा सकती है मगर कीजिन को नहीं। तो कीजिन कहती है चलो मैं इस बारे में अपने फादर को नहीं बताऊंगी, मगर बदले में तुम्हें मुकिंग पर से मक्खियों को दूर करना होगा। वो लिंदा की बात कर रही होती है, वो इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रही होती है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो किसी और मकसद के लिए आई है। और मुकिंग भी ग्वेन से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भी मिस्टर रू को इस बारे में नहीं बताऊंगा। और कीजिन को भेजने लगता है कि तुम मेरे इन साथियों को लेकर जाओ। तो कीजिन उन्हें अपने साथ ले जाती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। और आधे रास्ते में रोंगयाओ को कहती है कि तुम अब जल्दी यहाँ से जाओ। रैन परेशान हुआ होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो रोंगयाओ कहता है कि मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ।
और इन पुलिस वालों को भी रैन और रोंग याओ सेफ नजर आ जाते हैं। अब लिंदा की वजह से ग्वेन का काम खराब हुआ होता है, इसीलिए वो उसे गोली मार देती है, मगर गोली सिर्फ छू कर जाती है, उसे नुकसान नहीं होता। अब मोकिंग ने ग्वेन से कह तो दिया होता है कि ये पुलिस वाले इसके साथी हैं, मगर रोशन को तो हकीकत मालूम होती है कि ये रोंग याओ पुलिस वाला है। इसीलिए ये लोग इसे पागल बनाते हैं कि लिंदा के साथ जो डील कर रहे थे वो पुलिस वाले नहीं थे, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। ये इसे ऐसी पागल बना देते हैं कि उस पुलिस वाले की शक्ल इस डीलर से मिलती जुलती होगी। तो रोशन भी इनकी बातों में आ जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा, वरना अगर वो पुलिस वाला होता तो उनको पकड़ ना लेता। अब ये लोग रोशन को ग्वेन के बारे में सब बता देते हैं और मुकिंग प्लान करता है कि ग्वेन जो मिस्टर रू से छुपकर बिजनेस कर रही है उसमें हम उसका साथ देंगे, उसका भरोसा जीतेंगे, उसके बाद उसे उठा के फेंकेंगे। क्योंकि अगर अभी ये लोग मिस्टर रू को उसका राज बता देंगे तो शायद वो अपने आप को बचा ले, क्योंकि वो अलर्ट हो गई है। तो कीजिन मुकिंग की तारीफें शुरू कर देती है कि तुम तो सही के मास्टरमाइंड हो, और कहती है कि इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो बताओ रिटर्न में तुम मेरे लिए क्या करोगे। वो दोनों आपस में ही एक दूसरे में लगे होते हैं। इसीलिए रावशेंग कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और तुम दोनों एक दूसरे पे आ जाते हो। क्या तुम दोनों को एक दूसरे के लिए अपना प्यार पब्लिक में दिखाना जरूरी है? तुम्हारे सामने एक सिंगल बंदा बैठा है। मगर कीजिन उसकी बातें सुन ही नहीं रही होती, क्योंकि वो मुकिंग में लगी हुई होती है। इसीलिए वो उठ के जाने लगता है कि तुम दोनों लगे रहो, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही रावशेंग जाता है तो मुकिंग कहता है कि चलो अब एक्टिंग बंद करो, वो जा चुका है। कीजिन कहती है कि एक्टिंग कौन कर रहा है, मैं तो सीरियस हूँ, और उसके पास आने लगती है। वो कहता है कि देखो मजाक मत करो, सीरियस हो जाओ। मगर वो उसे जानबूझकर तंग कर रही होती है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है कि बताओ मेरे एहसान का बदला कैसे चुकाओगे, तो वो उठ के भाग जाता है। दूसरी ही तरफ मुकिंग और रावशेंग ग्वेन को ऑफर दे देते हैं साथ काम करने की, तो वो मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता, और इसने लिंदा को निकाला नहीं होता, अभी भी अपनी टीम में रखा होता है, और इसी के जरिए इनको अपनी मेडिसिन भिजवाती है चेक करने के लिए। तो रावशेंग इसकी परवाह करने लगता है, उसकी चोट के लिए दवाई देने लगता है। तो लिंदा उसे सुनाकर चली जाती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं बल्कि अपनी परवाह करने की ज़रूरत है, और आकर सारी बात ग्वेन को बताती है कि रावशेंग इसकी परवाह कर रहा था। ग्वेन रावशेंग और मुकिंग के साथ काम करने के लिए मान तो जाती है, मगर इसे अभी भी उन पर शक होता है कि कहीं ये इसके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं करे। इसीलिए ये लिंदा को यूज़ कर रही होती है, और इसने अब तक इसे अपने साथ इसलिए रखा होता है क्योंकि इसे ऐसा लगने लगता है कि रावशेंग और मुकिंग इस लिंदा के पीछे हैं, इससे पसंद करने लग गए हैं। इसीलिए वो लिंदा के ज़रिए इन्हें तोड़ेगी, और मुकिंग भी जानबूझकर ग्वेन को ऐसा दिखा रहा होता है कि ये लिंदा के पीछे है, और मीटिंग में लिंदा को लाने को भी कहता है। और जब ग्वेन लिंदा को ले आती है तो गेम के टाइम पर वो लिंदा को अपनी टीम में रख लेता है। अब ग्वेन मुकिंग से सारी बिजनेस की बात कर रही होती है, जैसे कि वो बॉस हो। तो इस बात पर रावशेंग तब जाता है कि बॉस वो नहीं मैं हूँ, कि मेरे होते हुए बिजनेस की बात उससे क्यों हो रही है, बॉस वो नहीं मैं हूँ। असल में रावशेंग मुकिंग और लिंदा के साथ होने पर जेलस हो रहा होता है, और जब ग्वेन लिंदा को रावशेंग को ड्रिंक निकाल कर देने को कहती है तो वो पहले मुकिंग को देने लगती है। इस बात पर भी रावशेंग जेलस हो जाता है और मुकिंग को सुनाकर चला जाता है कि तुम्हें अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, मेरी जगह मत लो। फिर भी मुकिंग उसकी नहीं सुनता और ग्वेन के साथ डील करने लगता है, और उसे पागल बनाने लगता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अभी ग्वेन का भरोसा हासिल करने के लिए वो उसकी मदद कर रहा होता है कि तुम मेरे ऑनलाइन बिजनेस पर अपना बिजनेस कर सकती हो, इससे मिस्टर रू को तुम पे शक भी नहीं होगा। अब इतने में मुकिंग को पता चलता है कि रावशेंग तोड़ फोड़ मचा रहा है, बहुत गुस्से में है। तो जैसे ही मुकिंग उसके पास जाने लगता है तो ग्वेन लिंदा को भी उसके पीछे भेज देती है तमाशा देखने के लिए, और पता चलता है कि मुकिंग और रावशेंग की कोई लड़ाई नहीं हुई होती, ये दोनों नाटक कर रहे होते हैं कि लिंदा की वजह से इनके बीच में लड़ाई हो गई है। शायद इन दोनों को मालूम होता है कि ग्वेन क्या चाहती है, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना, तो ये लोग उसे वही दिखा रहे होते हैं। रावशेंग का गुस्सा करके जाना, मुकिंग का लिंदा के साथ फ्लर्ट करना, ये सब एक नाटक होता है, और लिंदा को दिखाने के लिए ये दोनों जानबूझकर और लड़े होते हैं, और मुकिंग के कहने पर रावशेंग उसे मारता भी है ताकि लड़ाई रियल लगे। लिंदा को रियल ही लगती है, इसीलिए वो मुकिंग को बचाने आ जाती है और रावशेंग को डांट रही होती है कि कहीं पागल तो नहीं हो गए, और मुकिंग को हॉस्पिटल ले आती है। अब लिंदा को मुकिंग की परवाह होने लगती है कि रावशेंग और तुम्हारी तो लड़ाई हो गई, तो क्या अब तुम अपना बिजनेस करोगे? तो मुकिंग कहता है कि हाँ अब यही करना पड़ेगा। तो इसे हिंट दे रही होती है कि ग्वेन से बचकर रहना, उसके साथ काम करना इतना ईजी नहीं है। तो मुकिंग कहता है कि जब भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि छोड़ दो ये फील्ड, क्यों ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हो? तो लिंदा उसे हक करने लगती है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मेरी परवाह है और जिसने मुझे हर बार बचाया, और ये भी कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए स्पेशल जगह है। कि इतने में वहाँ पर कीजिन आ जाती है और इन्हें हक करता हुआ देख लेती है, और इससे पहले ये कुछ कहती लिंदा पहले ही जा चुकी होती है, और इसको यहाँ रावशेंग ने भेजा होता है
ये देखने के लिए कि कहीं उसने मुकिंग को ज़्यादा तो नहीं मार दिया। तो कीजिन जेलस होने लगती है और गुस्से में मुकिंग को देख रही होती है। तो मुकिंग कहता है कि गलत मत समझो, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो वो कहती है कि ओह बहुत बड़े एक्टर हो ना तुम। अब उसकी जेलसी साफ नजर आ रही होती है। जब मुकिंग कहता है कि मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, ये भी मैं नाटक ही कर रहा था, तो उसकी चोट पे और ज़ोर से मारती है कि हाँ वो तो नज़र आ ही रहा है, तुम्हें तो अब हक भी मिल चुका है। अब उसने इसे देख लिया ना, तो अब वो छोड़ेगी थोड़ी। अब दिन रात यही बोलती रहेगी और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।